अब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो हमने ये सॉल्व शो दैट ये वाला पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इसके दोनों पार्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, ठीक है। ये 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए जो है वो हमारे पास है 2 0 -3 1 है, ठीक है। और बी जो है वो हमारे पास है 1 -1, ठीक है, -1 3, ये हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने जो प्रूफ करना है वो हम लिख लेते हैं। ए बी होल इनवर्स जो है वो इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी होल इनवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए बी होल इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ए बी मैट्रिक्स का जो है वो होना ज़रूरी है। मतलब ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका मैट्रिक्स होगा वो ए बी होगा। तो स्टूडेंट्स इसके हमने फर्स्ट पार्ट में जो पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था उसमें हमने ए बी को फाइंड किया था, ए और बी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, उसका ये आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ए बी की जगह हम ये वाला जो है वो मैट्रिक्स लिखेंगे जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ए बी होल इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी होल इनवर्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1/AB। अगर ए बी होल है तो ए बी डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ए बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या आया था पिछले उससे, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल था 2 -4 6, ठीक है, इसके इक्वल आ रहा था। अब स्टूडेंट्स हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले इन्वर्स में फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। मतलब 0 टू इक्वल है या नॉट इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 जो है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए बी डिटर्मिनेंट हम लिख लेते हैं, 2 6 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस, मतलब माइनस साइन आएगा, 2 4 8, 12 में से 8 जो है वो माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जॉइंट ऑफ ए बी जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। जॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास है, मतलब इन दोनों की हमने पोजीशंस को चेंज करना है, ठीक है। 2 6 है तो 6 2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन को चेंज करना है, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है कि फॉर्मूले में पुट कर देना है। ए बी होल इनवर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/AB डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ए बी होल इनवर्स का जो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ करना था, ठीक है। ए बी होल इनवर्स जो है वो 1/AB। स्टूडेंट्स ए बी डिटर्मिनेंट की जगह हमें जो 4 आंसर आए वो लिख देंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी है, इसकी जगह हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है, 6 2 4 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी होल इनवर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि 1/4 को इन सब के नीचे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 6 के नीचे भी 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 के नीचे भी हम 4 को डिवाइड कर लेंगे, 4 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, और 2 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिलेशन कर देते हैं, ठीक है। एक टेबल से दोनों को जाना चाहिए, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, मतलब 3/2 यहाँ से आ गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 हो गया, ठीक है। कैंसिलेशन में हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि एक ही टेबल पे दोनों नंबर जाने चाहिए। 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे 1 2 2 से कैंसिल, यहाँ पर जो है वो सॉरी 2 जो है उसके नीचे 4 है, ठीक है। 2 4 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यानी 1/2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका राइट हैंड साइड जो है वो भी बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स जो इसका राइट हैंड साइड है वो है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड जो है वो लिख लेते हैं, हमारे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसमें हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स को सॉल्व किया था। तो बी इनवर्स से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया था
ठीक है। ए इन्वर्स से हमारे पास ये मैट्रिक्स आया था और बी इन्वर्स से हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बी ए जो है वो हमारे पास बी ए का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बी ए जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आया था। बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, ए इन्वर्स की ये वैल्यू थी और बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास जो है वो इसके इक्वल आ गया था। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ए इन्वर्स जहाँ पे होगा वहाँ पे हम ये मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, जहाँ पे बी इन्वर्स है वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी इन्वर्स जो है ए इन्वर्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बी इन्वर्स हमारे पास जो है वो क्या है, बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास है। ठीक है, 1/2 3 1 1 ये हमारे पास जो है वो बी इन्वर्स है। ए इन्वर्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स जो है वो 1/2 है। ठीक है, 1 0 3 2 ये हमने इसी नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स को फाइंड किया था। ठीक है, अब बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो आ गया। अब जो बाहर के दोनों नंबर्स हैं जो कि डिटरमिनेंट है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर जो है वो 3 1 1 1 रह जाएगा, यहाँ से भी 1 0 3 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिस तरह हम रो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड रो पे आते हैं। 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, प्लस 1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 1 3, 1 1 1 आ जाएगा, प्लस 3 1 3। ठीक है, 3 0 0 प्लस 2। ठीक है, 1 0 0 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। 3 और 3 को प्लस करेंगे 6, 3 और 1 को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स ये 1/4 भी इसी तरह हम लिखेंगे। ठीक है, 3 और 1 में प्लस होगा 4, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 1/4 को इसी तरह इसके नीचे डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो, ठीक है, 6/4 हो जाएगा, यहाँ से 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 4/4 हो जाएगा और यहाँ से 2/4 हो जाएगा। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो इक्वल आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक ही टेबल में। ठीक है, दोनों जाने चाहिए, तो 2 2 4, 2 3 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 1 2, 2 2 4, 4 4 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, 3/2 आ जाएगा, इधर से हमारे पास 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1/2। ठीक है, ये बी इन्वर्स अब स्टूडेंट्स इसको हम देखेंगे कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ए बी होल इन्वर्स जो है वो इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, और इसके साथ हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हमने दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब स्टूडेंट्स हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। बी ए होल इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स बी इन्वर्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो है वो हम बी ए इन्वर्स को यानी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो हम प्रूव करेंगे। तो बी ए होल इन्वर्स जो है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी ए होल इन्वर्स है, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि ये किसके इक्वल होगा, 1/बी ए डिटरमिनेंट के। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ बी ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी ए ये हमारे पास इसके इक्वल होगा।
अब स्टूडेंट्स बी ए जो है ये हमें चाहिए, मतलब बी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लाई करके आंसर होगा उसको हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इससे पिछली वीडियो में हमने जो है वो बी ए फाइंड किया था, ठीक है, बी ए जो है वो हमने फाइंड किया था, तो उसका ये मैट्रिक्स हमारे पास आया। हमने इसका डिटरमिनेंट भी लेना है और इसका एडजॉइंट भी लेना है, ठीक है। तो बी ए जो है वो हम उसके बी ए की जगह ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है बी ए इज़ इक्वल टू 5 -1 -11 3, ठीक है। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स इसका हमने डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लेना है। बी ए जो है वो इक्वल है, डिटरमिनेंट हम कैसे लेते हैं कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसका अपना साइन है, -1 को हम -11 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी ए डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास 5 3 या 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -11 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 11 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये डिटरमिनेंट हो गया। अब इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी ए जो है वो फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट फाइंड करने का क्या मेथड है स्टूडेंट्स, इनकी पोजीशंस चेंज करेंगे। ये 5 3 है तो ये 3 5 हो जाएगा, और इन दोनों की जो है वो हम साइंस चेंज करेंगे, ये 1 है तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस प्लस साइन लग गया। अब स्टूडेंट्स हमने बी ए होल इनवर्स जो है उसका फार्मूला दोबारा से लिख लेना है, जो कि है 1/BA डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी ए, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इस फार्मूले में पुटिंग कर देनी है, बी ए होल इनवर्स जो है वो है 1/BA डिटरमिनेंट की जगह हमने इसका ये आंसर लिखना है जो कि है 4, ठीक है। जॉइंट ऑफ बी ए की जगह हम ये जॉइंट ऑफ बी ए लिखेंगे, ठीक है, जो कि है 3 1 11 5, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। हम चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में 3/4 कर सकते हैं, 1/4 11/4, ठीक है, 5/4। अगर हम चाहें तो हम नेक्स्ट स्टेप को भी सॉल्व कर देते हैं, वो ये कि 4 को हम इन सब के साथ डिवाइड कर देंगे, 3/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 11/4, यहाँ से 5/4। स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी हम कैंसिलेशन करें जो एक टेबल में कट कैंसिल होते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है, हमने ये स्टेप मज़ीद कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमने इस राइट हैंड साइड को प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स और बी इनवर्स के दोनों मैट्रिक्स जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ए इनवर्स को भी फाइंड किया हुआ है, ठीक है, और बी इनवर्स को भी हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों हमने फाइंड किए हैं, तो ए इनवर्स की जगह हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे और बी इनवर्स की जगह ये लिखेंगे, ये हमने पिछली वीडियो में फाइंड किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स की जगह हम जो उसका मैट्रिक्स है वो लिख देंगे, ठीक है, और बी इनवर्स की जगह उसका जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था वो ए इनवर्स 1/2, ठीक है, 1032 के इक्वल था, और बी इनवर्स जो है वो भी 1/2, ठीक है, 3 1 1 1 के इक्वल आ रहा था, ठीक है। इसमें जो बाहर नंबर जो हैं डिटरमिनेंट जो थे उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स बी इनवर्स में ये 1/2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ा 4 यानी 1/4 आ जाएगा, और बाकी 1032 है, ठीक है, और 3111, ठीक है। अब हम इनको जो है वो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए इनवर्स बी इनवर्स जो है वो हम लिख लेंगे 1/4, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस 0 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स बी इनवर्स में जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा प्लस 0, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास जो है ए इनवर्स बी इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 1/4, ठीक है, 3 यहाँ से 1 आ जाएगा, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सबके नीचे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं,
1/4, इसको हम स्टेप को इधर दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 3 1 11 5, ठीक है। तो 3 भी जो है वो 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1 भी 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 11 को भी 4 के नीचे डिवाइड कर देंगे और 5 को भी। स्टूडेंट्स इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होती, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड जो है इस राइट हैंड साइड का ये हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ये दोनों आंसर मैच करते हैं। इसका मतलब है कि हमने इस प्रूफ को ये जो गिवन था इसको हमने प्रूफ कर दिया, इन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि बी ए होल इनवर्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो हम इसके साथ नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हैंस प्रूफ, ठीक है, कि ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5th के जो लास्ट शो दैट वाले दोनों पार्ट्स जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया।